करेंगे एलईडी को कंट्रोल करने के लिए, हमारी प्रोग्रामिंग का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। और उसका एक एग्जांपल आप अभी यहाँ पे देख भी रहे हैं कि इस स्क्रीन पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एलईडी ब्लिंकिंग से रिलेवेंट जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं यूजिंग आर्डिनो आईडी, तो उसके अंदर किस तरीके से हमने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। So we can divide any Arduino program in the 3 section or 3 field or 3 area. पहला जो हमारे पास एरिया है that is called the variable part, जिसके अंदर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कि किस वेरिएबल को हम यूज करेंगे और उसको किस तरह से हम किस पिन के लिए हम उस पर्टिकुलर सेक्शन को या पर्टिकुलर पिन को यूटिलाइज करेंगे, वो होगा। दूसरा वॉइड सेटअप है, जो ये बताता है कि जो पिन हम यूज कर रहे हैं वो किस वे में यूज की जा रही है, इधर वी आर यूजिंग एज एन इनपुट डिवाइस और एज एन आउटपुट डिवाइस। और उसके बाद मेन जो प्रोग्राम है दैट इज द पार्ट ऑफ वॉइड लूप, जिसके अंदर हम प्रोग्राम को या हमारे मेन प्रोग्राम को लिख रहे हैं। उसमें हम ये बता रहे हैं कि जो एलईडी हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो ये प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द एलईडी ब्लिंकिंग। जब हम एलईडी ब्लिंकिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए हम एलईडी को ग्लो करवाएंगे और उसके बाद उसको लो पे रखेंगे या उसको डीएक्टिवेट करेंगे या एक्टिवेट करेंगे। तो ये किस तरीके से होगा, तो ये अभी एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि एक बार इस प्रोग्राम को दोबारा समझा दीजिए। तो मैं इसको, अगर आपको अच्छे से ये समझ में आ गया तो यू कैन मेक द डिफरेंट प्रोग्राम यूजिंग एलईडी ब्लिंकिंग प्रोसेस, कि आप नंबर ऑफ एलईडीज को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि पहले जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट इज द एजुकेशन प्रिपरेशन ब्लॉक, और उसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन ब्लॉक। और इस जो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम पिंस को डिस्क्राइब करेंगे। एज वी नो दैट वी हैव द 14 पिंस इन आर्डिनो यूनो बोर्ड। अगर मैं आर्डिनो यूनो बोर्ड की बात कर रहा हूँ तो उसमें हमने पिन नंबर 13 को यूज किया है, जिसके थ्रू या जिसके लिए हम एक एलईडी को कनेक्ट कर रहे हैं। उस एलईडी को कनेक्ट करने के बाद हम जो प्रिपरेशन ब्लॉक की बात करेंगे वो हमारे पास होगा कि जो एलईडी हमने यूज की है, एलईडी बिल्ट इन जो हम नाम दे रहे हैं उसको, वो पिन नंबर 13 पे कनेक्टेड है। और उसके बाद हम पिन मोड को ये बता रहे हैं कि जो एलईडी बिल्ट इन है वो हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है। पिछली क्लास के अंदर भी हमने बात की थी कि जो पिन मोड एक हमारे पास फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो इंडिकेट करता है कि जो भी हम पिन यूज कर रहे हैं उस पिन का फंक्शन क्या है, या तो वो इनपुट के थ्रू वर्क कर रही है या वो आउटपुट के लिए वर्क कर रही है। तो यहाँ हमने एक एलईडी कनेक्ट की है और एक एलईडी जो है वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ हमने पहले डिक्लेयर किया कि पिन मोड फंक्शन के थ्रू कि वी आर यूजिंग द एलईडी बिल्ट इन, जिसको हम एक आउटपुट के रूप में यूज करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द एग्जीक्यूशन ब्लॉक। उसके अंदर हमने एक फंक्शन यूज किया है डिजिटल राइट। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फंक्शन है, तो यहाँ पे देखिए कलर से इंडिकेट हो रहा है कि जो ऑरेंज कलर है दैट इज इंडिकेटिंग दैट वी आर डीलिंग विद द फंक्शन। और यहाँ जो डिजिटल राइट फंक्शन है वो ये, उससे हमको ये पता चल रहा है कि जो एलईडी बिल्ट है ना उसको हमने हाई किया है, और वो कब तक हाई रहेगा, जब तक कि उसको डिले कंप्लीट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखिए 1000 मिली सेकेंड का हमने एक डिले यूज किया है, तब तक ये बिल्ट जो एलईडी बिल्ट इन है वो पिन हमारी पास एक्टिव मोड पे रहेगी, हाई स्टेट में रहेगी। जैसे डिले कंप्लीट हो जाएगा तो ये डीएक्टिवेट मोड पे चल जाएगी या लो चली जाएगी, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ पे कमेंट लाइन भी आप देख रहे होंगे कि टर्न इन द एलईडी ऑन, इसके मतलब हाई इज द वोल्टेज लेवल। मैंने जब हम डिजिटल डिवाइस की बात करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे लो और हाई रखा जाता है, या तो 0 वोल्ट होगा या 5 वोल्ट होगा। जनरली हम यहाँ पे जो एलईडी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 3.3 ऑपरेटिंग वोल्टेज रखते हैं। तो जब हाई वोल्टेज की बात की जा रही है या वोल्टेज लेवल की बात की जा रही है तो वी आर यूजिंग द 3.3 डीसी वोल्टेज टू एक्टिवेट और टू ग्लो आवर एलईडी। तो यहाँ कमेंट लाइन से हम या कमेंट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके का जो ऑपरेशन है वो या एप्लीकेशन है वो हम इसके थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ ये हम जो आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो ये इसके टूल बार है, जिसमें एक तो वेरीफाई का है, मतलब व्हेन यू मेक द सम प्रोग्राम और यू राइट द सम प्रोग्राम रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन, फर्स्ट यू नीड टू वेरीफाई इट। वेरीफाई इट का मतलब है यू कंपाइल इट
कि जो भी आप सिंटैक्स यूज कर रहे हैं, जो फॉर्मेट यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग का, वो आपका ठीक है या नहीं है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। इफ यू फील दैट देयर इज न सम डिफिशियंसी या सम जो फॉर्मेट है उसको आपने सही तरीके से फॉलो नहीं किया, तो यू फाइंड द सम एरर। तो एरर आएगा तो वो वेरीफाई नहीं होगा, पहले उसको, उस एरर को आपको रिमूव करने का होगा, रिजोल्व करना होगा। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अपलोड। देखिए हमने डिस्कस भी किया था कि जो आईडी है वो एक तरीके से केवल और केवल इंटरफेस कर रही है कि किस तरह से हार्डवेयर को हम किसी टास्क के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जब आईओटी की बात कर रहे हैं, आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो हमको सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर को दोनों को यूज करना होगा। तो सॉफ्टवेयर का पार्ट है वो आईडी का पार्ट है, उसको किस तरह से अपलोड किया जाएगा हमारे कंट्रोलर पर, फिर वो कंट्रोलर किस तरह से प्रोसेस करेगा टास्क को, या जो सेंसर से डेटा मिल रहा है उसको कैसे से किस तरह से वह प्रोसेस कराएगा, ये सभी चीजें जो है वो एक आईओटी बेस्ड सिस्टम के लिए हम डेवलप करते हैं। तो दिस इज द सेक्शन वेयर वी मेक द सम कोड, वी हेयर वी मेक द सम प्रोग्राम, और उन प्रोग्राम्स को या उन कोड्स को या उन इंस्ट्रक्शंस को हम हमारे सिस्टम पे कैसे अपलोड कर रहे हैं, हमारे डेवलपमेंट टूल पे कैसे या जो भी हम डेवलपमेंट बोर्ड यूज कर रहे हैं उसके ऊपर किस तरह से अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पे हमको ये सारी चीजें मिल रही है। इसलिए इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या आईडी बोला जाता है। और ये केवल और केवल हम यूज कर रहे हैं अभी आर्डिनो के लिए। तो यहाँ आर्डिनो को जैसे आपने यहाँ पे प्रोग्राम किया, उसके बाद आप इस चीज को यानी कि वेरीफाई हो जाएगा या कंपाइल हो जाएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट जो स्टेप यूज करेंगे दैट इज द अपलोड सेक्शन। जैसे अपलोड करेंगे तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि जो अपलोड करना है वो किस पे करना है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पोर्ट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर टूल में जाएंगे तो आपको पोर्ट पता चल जाएगा, देख रहा होगा आप लोगों को। तो अगर सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ डिवाइसेस इज कनेक्टेड विथ योर लैपटॉप और योर पीसी, तो आर्डिनो को आपने किस पोर्ट पे कनेक्ट कर रखा है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो अगर हम देखेंगे कि कॉम 1 यूज किया जा रहा है जैसे मेरे सिस्टम पे, और इफ आई एम यूजिंग द नंबर ऑफ पोर्ट विद द नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बताना पड़ेगा मुझे कि मैंने जो आर्डिनो पोर्ट है या आर्डिनो जो डेवलपमेंट बोर्ड है वो किस पोर्ट से कनेक्ट किया हुआ है। तो इसको यूज करते हुए हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमने अपलोड किया है। जैसे वो अपलोड हो जाएगा उसके बाद हम उस प्रोग्राम को, जिस भी एप्लीकेशन के लिए हमने उस प्रोग्राम को डिजाइन किया है उसको चेक करेंगे कि या टेस्ट करेंगे कि वो सही तरह से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। टूल बार के अंदर ये न्यू है, ये जो ऑप्शन है कि नया स्केच या नया एरिया जहां पर आप कोड करेंगे उसके लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ये ओपन है, यानी कोई पुराना प्रोग्राम जो आपने स्टोर कर रखा है, बना के रख रखा है, उसके लिए है। और ये हमारे पास है सेव के लिए, जिसको हमको प्रोग्राम को सेव करना है। तो ये हमारे बेसिक टूल बार है जो हम सिंपल प्रोग्रामिंग के टाइम हम यूज करते हैं। और इनको यूज करते हुए हम देखते हैं कि जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो सही तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस प्रोग्राम में से रिलेवेंट अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो, जो ये प्रोग्राम है दैट इज रिलेवेंट टू कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और एलईडी को किस तरह से ग्लो करवा रहे हैं। और पिछली क्लास के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि जो आर्डिनो की प्रोग्रामिंग है इट कैन बी डिवाइडेड इन 3 सेक्शन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, प्रिपरेशन ब्लॉक, एंड थर्ड वन इज एग्जीक्यूशन ब्लॉक। तो इनको यूज करते हुए हम सर प्रोग्राम इसको अगर कोड को रन करेंगे तो चेक कहाँ करेंगे? ये तो मतलब बेसिक कोड हो गया। हाँ जैसे नॉर्मल C++ के प्रोग्राम्स होते हैं तो वी हैव कंपाइलर्स टू जी, चेक, लेकिन ये तो हार्डवेयर पर कैसे चेक करेंगे? देखिए फिर हार्डवेयर हमने बताया ना कि जैसे इस प्रोग्राम में हमने डिफाइन किया है कि एलईडी बिल्ट इन, मैं यहाँ पर अगर मैं चेंज कर दूं, मैंने यहाँ पे अब चेंज किया है, पिन नंबर 13 कर देता हूँ मैं, ठीक है, पिन नंबर 13 कर दिया और यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि इंट एलईडी इक्वल्स टू, या पिन एलईडी जो है वो हमारे पास पिन नंबर 13 पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ इससे आइडेंटिफाई, ये डिक्लेयर कर दिया कि जो पिन है हमारे पास 13 वहां पर हमने एलईडी को कनेक्ट कर रखा है। एक चीज क्लियर है क्या कि यहाँ पे हमने पहले डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है कि वी आर यूजिंग द पिन नंबर 13 फॉर द एलईडी, और इस एलईडी को हम यूज कर रहे हैं आउटपुट डिवाइस के रूप में। अब आपने बोला कि हाउ वी चेक दिस प्रोग्राम, या हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे। तो जो एलईडी है उसको हम कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के पिन नंबर 13 से, और जैसे उसको कनेक्ट करके देखेंगे तो ब्लिंक होनी चाहिए, वो काम करनी चाहिए, और फिर हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो हमने प्रोग्राम बनाया वो बिल्कुल सही है।
तो यहाँ जब आप इसकी टेस्टिंग की बात पूछ रहे हैं या करने के लिए पूछ रहे हैं, तो वी कैन से दैट वी आर कनेक्टिंग द अवर एलईडी ऑन द पिन नंबर 13, एज वी नो दैट वी हैव द टू टर्मिनल ऑफ एलईडी। एक तो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। इन प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस दैट if we have the lengthy lag of any LED, it means it is a positive terminal and it should be connected with the pin number 13। और दूसरा जो पिन होगा वो हमारे पास ग्राउंड होगा। तो अभी बेसिकली वी जस्ट कनेक्ट अवर एलईडी विद दैट, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से वर्क करना है करना है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, यू कैन चेंज डिले। आपने यहाँ पे अब जैसे मैंने 100 कर दिया डिले, और दूसरा है कि मैंने यहाँ पर 2000 यानी 2 सेकंड का मैंने डीएक्टिव, मतलब 2 सेकंड के लिए तो ये क्या रहेगी, ऑफ स्टेट में रहेगी, और जो ऑन स्टेट है वो इसका मैंने कर दिया 100। तो यहाँ से हम वेरिएशन ला सकते हैं और अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी कैन चेंज द एप्लीकेशन। ठीक है, इसका एक प्रोग्राम और देख सकते हैं। मैं जब आपकी लैब वगैरह हम डिस्कस कर रहे हैं कि सैटरडे को आपकी लैब होगी जिसके अंदर हम इन डिफरेंट प्रोग्राम्स को एक बार एग्जीक्यूट करके बताएंगे कि किस तरह से हम इन टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो दूसरा एक प्रोग्राम हो रहा है हमारे पास जो बटन से रिलेवेंट है, इससे और आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए हम क्या करना चाहते हैं। वी मेक ए प्रोग्राम जिसमें हम एक बटन यूज करें, उस बटन को पुश करेंगे, यानी कि हम जो बटन यूज करें दैट इज द पुश बटन। पुश बटन आप लोगों ने कहाँ देखा हुआ है, जैसे रीसेट बटन हम यूज करते हैं कई जगह, तो जैसे आप उस रीसेट बटन को प्रेस करके रखते हो तो ही आपको रिजल्ट मिलता है, या जो भी आप फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो मिल रहा है। या डोर बेल है एक तरह से वो, लेकिन वो इलेक्ट्रिक स्विच के रूप में हम यूज कर रहे हैं। हम डिजिटल स्विच की बात करते हैं या पुश बटन की बात कर रहे हैं, तो हम जब प्रेस करेंगे तो ही करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो दिस इज प्रोग्राम विच इज रिलेटेड टू मेक इज स्विच बेस्ड एलईडी ग्लो, यानी कि आप जब बटन प्रेस करेंगे तो ही एलईडी ग्लो होनी चाहिए। इसका मतलब यू आर यूजिंग द टू थिंग्स विद योर एक्सपेरिमेंट और योर सिस्टम। एक है आपके पास पुश बटन और एक दूसरा है हमारे पास एलईडी। जब आप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ही एलईडी ग्लो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो एज वी नो दैट we have the two type of component, one which is the input device and another is output device. We can say that the push button is a input component and the LED is the output, as जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर या पिछले एक्सपेरिमेंट में या पिछली सेशन में देखा है कि जो एलईडी था उसको हमने आउटपुट के रूप में कंसिडर किया था। अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट हमने थोड़ा सा चेंज किया है और यहाँ पे हमने पहले से डिक्लेयर कर दिया, जैसा कि आप अभी हमने बात भी की थी कि हम पहले से डिसाइड कर देते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं कि भाई हम कौन कौन सी चीज को यूज कर रहे हैं और उनको किन पिन नंबर्स के ऊपर कनेक्ट करेंगे। तो आप ये स्क्रीन विजिबल नहीं है सर आपका? है जी, स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ सर। एक सेकेंड, अब विजिबल है? विजिबल है सर, विजिबल है। ओके ओके देखिए वी आर इन दिस प्रोग्राम वी आर मेकिंग द एप्लीकेशन, दिस एप्लीकेशन डिफाइनिंग दैट कि वी आर यूजिंग द पुश बटन एंड व्हेन वी प्रेस द पुश बटन देन एलईडी विल ग्लो। अभी उससे पहले जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके अंदर ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं था, हमने केवल और केवल एलईडी को ऑन किया है और ऑफ किया है, और ये तब ये तय कर रहे हैं कि डिले कितना दे रखे हैं। अगर डिले कम और ज्यादा होगा तो एलईडी ग्लो या एक्टिवेट या डीएक्टिवेट हो गया, उसके अंदर हम वेरिएशन या उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये समझ रहे हैं कि हमने जब भी हमको पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो ही एलईडी ग्लो होगी। अब हम इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। इस प्रोग्राम में हमको ये आया कि लॉजिक तो जो ये रहेगा कि जब भी बटन को प्रेस किया जाएगा तो ये एलईडी ग्लो होनी चाहिए। तो जब भी स्ट्रक्चर को जो हमने डिस्कस कर रखे हैं कि जो भी आर्डिनो का स्ट्रक्चर होगा उसको 3 सेक्शंस के अंदर हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन है, यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया कि जो बटन पिन है या पुश बटन है, कुछ भी आप लिख सकते हो, जो बटन पिन है उसको हमने 2 पे कनेक्ट किया है और जो एलईडी पिन है उसको 13 पे कनेक्ट किया है। हमको ये भी पता चल गया है कि जो बटन होता है वो एक इनपुट कंपोनेंट है, एक इनपुट टर्मिनल है, दूसरा जो एलईडी है वो हमारे पास एक आउटपुट टर्मिनल है। ठीक है, इसके बाद हमने एक वेरिएबल और यूज किया है कि इनिशियली वैल्यू,
बटन स्टेट जिसको हमने नाम दिया है और उसको जीरो कर दिया है। कई लोग पूछ सकते हैं कि वाई वी आर यूजिंग इट, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर हमने इसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया कि अगर कोई भी वैल्यू इसके अंदर रहेगी तो वो एक तरीके से हमने उसको क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया है, उसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है, जिससे कि उसको कोई प्रीवियस वैल्यू वो रीड जो भी कर रखी हो या उसके अंदर स्टोर हो उसको वो एक्सेस नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद हमने ये बताया कि जो पिन मोड है, एज वी नो दैट द पिन मोड इज डिक्लेयर दैट कि जो पिन हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो पिन यूज कर रहे हैं, एक तो पिन नंबर 2 और एक पिन नंबर 13। तो जो पिन नंबर 2 है वो उसका फंक्शन क्या है, जो एज वी नो दैट द एलईडी इज द आउटपुट डिवाइस, तो मैंने डिक्लेयर कर रखा है कि जो पिन मोड है वो एक आउटपुट है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बटन पिन जो कि एक हमारे पास इनपुट टर्मिनल है, तो मैंने यहाँ पे इनपुट पे लिख रखा है। आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि जो डिक्लेरेशन की जा रही है कि ये आउटपुट होगी या इनपुट होगी वो कैपिटल लेटर में दिया जाता है, और जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम ऑरेंज कलर के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने प्रिपरेशन ब्लॉक के अंदर ये बता दिया है कि व्हाट वी आर डूइंग विद द पिंस, जो हम एलईडी पिन के रूप में या बटन पिन के रूप में यूज कर रहे हैं, तो एक को हम आउटपुट के रूप में यूज कर रहे हैं और एक को हम इनपुट के रूप में यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है, और उसके अंदर हम यूज करते हैं कि जो बटन स्टेट है, जो हमने पहले से बता रखा था, जो स्टेटस बता रहा था कि जो बटन यूज कर रहे हैं वो पुश बटन में वैल्यू कितनी ली जा रही है। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमने यूज किया है कि बटन स्टेट इक्वल टू, ठीक है, डिजिटल रीड बटन पिन। यहाँ जो बटन स्टेट है उसकी वैल्यू किस तरह से आएगी या उसके अंदर वैल्यू किस तरह से स्टोर होगी वो डिपेंड करेगा एक डिजिटल रीड से, जो कि एक फंक्शन है हमारे पास, और वो किसके साथ कनेक्टेड है, बटन पिन से। तो इससे ये हमको पता चलता है कि जो बटन स्टेट है जो स्टार्टिंग में या इनिशियली जीरो पर है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो हमने यहाँ पर एक बार स्पॉट से बता देता हूँ। यहाँ पर हमने बटन स्टेट को इनिशियली जीरो रखा है, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। इसकी वैल्यू चेंज कब तक कैसे होगी, जब आप बटन जो डिजिटल रीड फंक्शन हमने यूज किया है उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, यानी कि आप बटन को प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो से हाई हो जाएगी या 1 हो जाएगी, और जैसे हाई हो जाएगी तो हमको पता चलेगा कि वैल्यू इंसर्ट हो गई है, उसका वोल्टेज लेवल बढ़ गया है। अब हमको क्या फंक्शन अप्लाई करना है, तो देखिए इफ, यहाँ पे हमने इफ एल्स कंडीशन यूज की है कि इफ बटन स्टेट इक्वल टू हाई, यानी कि वहां पर हमने बटन, सर ये हाई क्या है, कांस्टेंट है क्या? यहाँ पे देखिए जब हम डिजिटल वैल्यूज की बात करते हैं तो वोल्टेज लेवल या तो जीरो होगा या वोल्टेज लेवल हाई होगा। ठीक है, जीरो यानी कि हाई और लो पे सिस्टम चलता है। यहाँ पर वोल्टेज हमारा जो है 3.3 वोल्टेज के रूप में हम इसको यूज कर रहे हैं। तो हाई का मतलब एक ही, यानी कि दो ही चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे, या तो लो पर और हाई पर, या जीरो पे या 1 पर। यहाँ पर हाई का मतलब है कि वी आर प्रोवाइडिंग द 3.3 वोल्ट टू अवर सिस्टम। ठीक है, और उसके हिसाब से हमको जो भी वैल्यू मिलेगी वो एलईडी को पास कर दी जाएगी और एलईडी हमारे पास ग्लो हो जाएगी। जो आपने अभी क्वेश्चन पुट अप किया है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाई, तो वी कैन से दैट इट इज अ वोल्टेज लेवल व्हिच इज आइडेंटिफाई कि अवर एलईडी विल वर्क और नॉट। तो अगर हमने 3.3 वोल्ट दिया है, इसका मतलब हमारा सेटअप या जो वोल्टेज, इसका मतलब हो गया हमने बटन को प्रेस किया है, जैसे बटन को प्रेस किया है तो वोल्टेज लेवल हमारा हाई पे चला गया है। जैसे आपने अपनी फिंगर को हटा लिया है वहां से पुश बटन से, तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज लेवल लो हो गया है, या मैं इसको बोल सकता हूँ जीरो हो गया है। जैसे ही 1 और हाई होगा तो इसका मतलब एलईडी को सर्किट कंप्लीट मिला है और एलईडी ग्लो हो जाएगी। जैसे आपने अपनी फिंगर को रीसेट बटन से या पुश बटन से हटा लिया है, इसका मतलब अब जो वोल्टेज लेवल है वो जीरो पे चला गया है या लो पे चला गया। तो यहाँ पे हमने दो कंडीशन यूज की है इफ एंड एल्स के रूप में। अगर मैंने बटन स्टेट को हाई किया, इसका मतलब है आई पुश द बटन, या जो भी हम रीसेट बटन की बात कर रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं, उसको प्रेस कर रहे हैं, और हमारा जो वोल्टेज लेवल है वो उसके मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया है। और अगर आपने अपना मतलब उसको पुश नहीं कर रहे हो, आपने कोई किसी तरह का जो प्रेशर है उसके ऊपर दे रखा था वो हटा रखा है, तो इसका मतलब अब उसका जो वोल्टेज लेवल है वो जीरो हो गया है। तो यहाँ पे हमने दो कंडीशन यूज की है। देखिए इफ बटन स्टेट इक्वल टू हाई इट मीन्स एलईडी ग्लो हो गई है। कंडीशन आपके हिसाब से है, यू वांट टू चेंज योर कंडीशन। अगर आपने बोला कि बटन स्टेट हाई करूंगा तो एलईडी पिन हाई होनी चाहिए, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं लो भी, यानी कि इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं क्या बात हमारी, कि अगर डिजिटल राइट, देखिए यहाँ पे हमने लिखा कि बटन स्टेट हाई है
तो एलईडी ग्लो होगी, यानी कि ग्लो का मतलब हाई कर रखा है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं नहीं, हम इसको थोड़ा रिवर्स प्रोसेस पे लाना चाहते हैं, तो बटन स्टेट को हाई किया और आपने इस एलईडी पिन को लो कर दिया। इसका मतलब है अब एलईडी पिन क्या रहे, ये जो एलईडी है वो डीएक्टिव मोड पे होगी या लो स्टेट पे रहेगी। और आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हाई, कि जब मैं प्रेस नहीं कर रहा तो भी एलईडी ग्लो होनी चाहिए। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हेलो, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स होंगे जो हम बनाएंगे। यहाँ पर नंबर 2 पिंस भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ 2 बटन हमने यूज किया और वहाँ पे आप लॉजिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं कि एंड ऑपरेशन दोनों में होगा तो ही हमको आउटपुट मिलना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलना चाहिए। सो दिस कैन बी पॉसिबल थ्रू दैट कि आप यहाँ पे नंबर ऑफ सिस्टम या नंबर ऑफ लॉजिक को अप्लाई करते हुए डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम बना सकते हो। फिर यहाँ पे वही रहेगा, यू विल चेक या यू विल कंपाइल इट, या इसको वेरीफाई करोगे आप। वेरीफाई करने के बाद आपके आर्डिनो बोर्ड पर इसको अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद आप एक सर्किट, जो भी हार्डवेयर आप यूज कर रहे हो उसको इसके साथ कनेक्ट करोगे। फिर पोर्ट स्पेसिफाई करोगे। पोर्ट स्पेसिफाई करने के बाद वो वर्क करना स्टार्ट करेगा और आप चेक करोगे कि मैं जो भी आप बटन प्रेस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो एलईडी ग्लो हो रही है या नहीं हो रही। ये डिपेंड करेगा ऑन योर प्रोग्रामिंग कि आप किस तरीके से उसको ग्लो करवाना चाहते हो। कई क्वेश्चन आ सकता है कि हम 2 बटन यूज करें तो आपको 2 स्टेट यूज करनी होगी, उन दोनों के बीच का अगर एंड ऑपरेशन कराना है तो उस तरह से देखना होगा कि दोनों में, क्योंकि एंड लॉजिक गेट में क्या होगा, दोनों वैल्यू 1 1 होगी तो ही आउटपुट मिलता है, तो उसके हिसाब से आप उसको बना सकते हो। तो ये अभी जो सैटरडे को हम लैब लेंगे 2 आवर्स की, उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम को प्रोटियस के ऊपर, क्योंकि अभी सिमुलेटर पे ही देख सकते हैं, फिजिकल मोड पे तो ये पॉसिबल नहीं है, तो वी कैन मेक द सम प्रोग्राम ऑन सिमुलेटर। जो प्रोटियस सिमुलेटर है उसको हम देखेंगे और उसके ऊपर कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे। तो अभी तो जो आज था कि किस तरीके से हम प्रोग्राम करते हैं और किस तरह से प्रोग्राम को हम स्केच करने या राइट करने के बाद अपलोड करेंगे, उसको वेरीफाई करवाएंगे, उसको किस तरह से कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद किस तरह से उसको हार्डवेयर पे अपलोड करेंगे, ये चीज हमको समझ में आई है थोड़े बेसिक लेवल पर। अब इसको यूज करते हुए हम डिफरेंट एप्लीकेशन पे अपन काम कर सकते हैं या उस तरह के कुछ कोडिंग या प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है कि किस तरीके से हम जो हमारे पास रेस्पबेरी पाई है, उस रेस्पबेरी पाई को हम यूज करेंगे। तो उससे रिलेवेंट हम एक बार वो देख लेते हैं कि ठीक है, दिख रही है ये आपको विजिबल है स्क्रीन? हेलो, यस सर। ओके, सर दिखाई दे रही है। ओके गुड। देखिए, एक क्वेश्चन था यस पूछिए। सर, इन 8 मेगा 3280 there is no floating point unit. नो Yes sir, floating point unit फ्लोटिंग पॉइंट? FPU. Yes sir, 8 मेगा 3280 में फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट नहीं है, तो सर ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन को कैसे ऑपरेट करता है? नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट का तो कुछ रोल ही नहीं है अभी। सर तो फ्लोट डेटा टाइप सपोर्ट करता है ना ये IDE, हाँ, तो सर उसको कैसे ऑपरेट करेगा? मेरे को आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया वैसे। देखिए सर जो इसमें हमारे मेरे को अगर 2.35 मल्टीप्लाई बाय 6.32 करना हो तो ये फ्लोट है, तो सर इसमें मल्टीप्लिकेशन और अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे? क्योंकि सर ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसमें FPU नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए जो हम अभी इस हार्डवेयर डेवलपमेंट बोर्ड की बात कर रहे हैं, इस डेवलपमेंट बोर्ड में तो हम IoT बेस्ड एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं कि IoT बेस्ड IoT बेस्ड एप्लीकेशन को किस तरह से हम ऑटोमेशन में लेकर आएंगे, किस तरह से उनको कंट्रोल करेंगे और प्रोसेस कराएंगे उन चीजों के लिए। तो अभी जो डेटा आप ले रहे हैं सेंसर से, जो Data आपने type. वैल्यू, हाँ, जो सेंसर से डेटा ले रहे हैं वो तो फ्लोटिंग, जरूरी थोड़ी है कि वो सभी चीजें इंटीजर वैल्यू के अंदर मिले, ठीक है। Yes, sir.
लेकिन आप वहां पे देखोगे हमने एक पिन डिस्क्राइब की थी, PWM लिखा हुआ है। जब आप इसको मतलब इसको इंस्टॉल भी करेंगे एंड यू विल विजिट ऑन द ट्यूटोरियल ऑफ द आर्डिनो, तो जो सेंसर है वो ये नहीं देखता कि मेरे को केवल इंटीजर की वैल्यू लेनी है, ठीक है, वो तो कंटिन्यू ले रहा है, तो वो फ्लोटिंग डेटा पॉइंट भी टाइप लेता फ्लोट भी हो है। सकता हाँ, है। डेटा टाइप फ्लोट भी हो सकता है। लेकिन उसमें हम देखिए कि जब हम डिजिटल टू एनालॉग एक डैक और एक एडीसी वर्ड यूज करा था हमने कि वी आर यूजिंग द टू टर्मिनोलॉजी फॉर द प्रोसेसिंग पर्पस। एक तो हमारे पास था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और दूसरा हमारे पास था डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और वो जो प्रोसेस है, जो वो चीज कंप्लीट की जा रही है, वो PWM पिंस के थ्रू की जा रही है। तो मैंने ये देखा कि कोई स्टूडेंट के मार्क्स मेरे पास 2.5 के रूप में या 2.7 के रूप में आ रहे हैं, तो मैंने उसको इंटीजर में ले लिया, यानी मैंने एक तरीके से वर्क किया है कि एनालॉग से डिजिटल में लाके, या मैंने उसको इंटीजर की वैल्यू के अंदर पास ऑन कर दिया कि अगर 2.5 से ऊपर आ रहा है, 2.7 आया तो मैंने उसको 3 कर दिया, अगर 2.5 से नीचे आ रहा है 2.4 2.3 कोई वैल्यू मेरे को मिल रही है सेंसर नोड पे या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या फिजिकल एनवायरनमेंट से, तो मैं उसकी वैल्यू को 2 कर दूंगा। तो यहाँ जो आपने क्वेश्चन पुटअप किया है कि किस तरह से कंट्रोलर जो वैल्यू को इंटीजर या फ्लोटिंग को किस तरह से नहीं कंसीडर कर रहा है या फ्लोट नहीं कर पा रहा है या प्रोसेस नहीं कर पाया, तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू इंटीजर फॉर्मेट एंड देन वी विल प्रोसेस टुवर्ड्स द अवर कंट्रोलर। और ये करने के लिए हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, वन विच इज द एडीसी एंड अनदर जो टर्मिनल या सिस्टम हम यूज करेंगे वो डैक होगा। और ये जो काम आपने एक वर्ड भी सुना होगा शायद, सैम्पलिंग प्रोसेस और क्वांटाइजेशन, अगर तो मुझे याद है शायद आप लोगों ने ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी है कि सैम्पलिंग में डिस्क्रीट वैल्यू ली जाती है एंड डिस्क्रीट में भी इन टर्म्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट, बट जब डिस्क्रीट आ गया तो उसको क्वांटाइजेशन किया जाएगा, उसको एक लेवल दिया जाएगा, और उस लेवल को देने के लिए हमको एक प्रोसेस यूज करते हैं कि अगर 3.2 आया तो उसको 3 कर देना और 3.7 आया तो उसको 4 कर देना। तो आपने अभी जैसे मैंने भी एग्जांपल भी लिया था कि आप किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा भी था कि सर ये जो हाई का क्या मतलब है, तो यहाँ पे हम दो ही लेवल की बात कर रहे हैं, या तो 0 की बात कर रहे हैं या 1 की बात कर रहे हैं या लो की बात कर रहे हैं या हाई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बता रहा कि ये तो मेरे को मालूम है कि जो एलईडी है वो 3.3 डीसी वोल्टेज के ऊपर वर्क करती है, लेकिन मैं यहाँ पे वो वर्ड यूज ना करके केवल हाई वर्ड यूज कर रहा हूँ या 1 यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब मुझे ऑटोमेटिकली मालूम है, या जो हमारा जो कंट्रोलर है, जो डेवलपमेंट बोर्ड है, उसको भी मालूम है कि मेरे को केवल और केवल 3.3 वोल्ट देना है। अगर ज्यादा हो गया तो अगर 5 वोल्ट आ रहा है तो मेरे को एक रेजिस्टेंस उसके साथ कनेक्ट करना होगा जो उस वोल्टेज को कम कर देगा। हेलो हेलो कुछ और यस सर, यस सर। ओके। तो मेरा 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 कहने का मतलब है कि इसके अंदर हम इन चीजों के ऊपर कंसिडर नहीं कर रहे फ्लोटिंग पॉइंट का, क्योंकि हमारे पास जो भी वैल्यू मिलेगी वो फिक्स वोल्टेज के फॉर्मेट में मिलेगी, और उसको करने के लिए या ऐसा वोल्टेज बनाने के लिए हमारे पास एडीसी एंड डीए है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। क्योंकि जो प्रोसेसिंग की जब भी बात की जाती है तो यहाँ पर जैसे आप देखते होंगे ना, स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस जो हम सिस्टम में यूज करते हैं, वहां पे फिक्स है, वहां पे ऐसा नहीं कि वेरिएशन में वोल्टेज दिया जा रहा है, वहां पे फिक्स है कि इस प्रोसेसर को इतना वोल्टेज देना है, जो हमारे मदरबोर्ड है उसके ऊपर इतना वोल्टेज जाएगा, और बाकी के जो अलग अलग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उनको बसेस के थ्रू हम ये वोल्टेज दे रहे हैं। तो जो स्विच मोड रेगुलेटेड पावर सप्लाई की जिम्मेदारी है वो एसएमपीएस की है, और वहां पर फिक्स पहले से प्री डिफाइंड है कि ये जो वोल्टेज दिया जाएगा वो इस लेवल पे दिया जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पॉइंट से हमारे पास रास्पबेरी पाई है, और उसके बाद हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं रास्पबेरी पाई पे। रास्पबेरी पाई एक फिर एक डेवलपमेंट बोर्ड है, और करंटली इसको मिनी कंप्यूटर के रूप में हम देख भी रहे हैं बहुत जगह, और अलग अलग पॉइंट्स पे और अलग अलग एरियाज के अंदर इसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। जो स्टार्टिंग की थी वो तो इसमें एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिजाइन और डेवलप किया गया था, बट नाउ डेज इट विल बी यूज इन वेरी स्प्रेड एरिया, जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए हम इसको यूज कर देते हैं। मैं अभी इसकी पीपीटी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर हम रास्पबेरी पाई के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, पाइथन की बात करेंगे, और फिर कौन कौन से कंपोनेंट हम इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में यूज कर रहे हैं वो देखेंगे, और लिनक्स की बात की जाएगी, क्योंकि जो आपकी जो लैब है आईओटी लैब, उसके अंदर हम लिनक्स के अंदर जो कमांड यूज कर रहे हैं उससे रिलेवेंट है कि जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है कि अगर रास्पबेरी पाई यूज कर रहे हैं और उसके अंदर हम लिनक्स को
या लिनक्स की कौन कौन सी कमांड को यूज करेंगे, दैट इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट या जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है आपकी आईओटी लैब का वो है। तो मैं सीधा पॉइंट पर आ जाता हूँ। रास्पबेरी पाई क्या है, तो यहाँ पर इसको कैम्ब्रिज कंप्यूटर लैब के अंदर डिजाइन किया गया था। प्रोसेसिंग के पर्पज से काम में यूज किया जाता है। इंट्रोडक्टिव पार्ट में हम बोल सकते हैं कि इट्स अ प्रोग्रामेबल एंड इट इज ए इंटीग्रेटेड डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोसेस द इनपुट और वी कैन परफॉर्म द नंबर ऑफ एप्लीकेशन बाय यूजिंग ऑफ इट। अब क्योंकि इसको क्यों पढ़ रहे हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस कि व्हाई वी आर स्टडी इट और व्हाई वी स्टडी द आर्डिनो, because we need the some development board, we need the some processing device, we need the some processing tool। सो किस तरह से उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी और वो कॉम्पैक्ट भी होना चाहिए। तो आईओटी का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि वो सिस्टम कॉम्पैक्ट होना चाहिए। अगर कॉम्पैक्ट नहीं है तो वी आर नॉट फॉलो द आईओटी पैरामीटर्स और कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द आईओटी सिस्टम, तो पहले तो बात है कि इंटरनेट होना चाहिए और दूसरी चीज जो है कि वायरलेस, मतलब वायरलेस कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि इंटरनेट, वायरलेस इंटरनेट हमको मिलना चाहिए। और दूसरा है कि वो सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ये दोनों चीजें हमको आर्डिनो से या रास्पबेरी पाई से या नोड एमसीयू से मिलती है। नोड एमसीयू अभी हमारे पास मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, ओमेगा भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन चार चीजों को यूज करते हुए या चार प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज करते हैं हम आईओटी की बात करते हैं, आईओटी बेस्ड सिस्टम को डिजाइन करते हैं। ये थोड़ी लेकिन सी सर रास्पबेरी पाई की मेमोरी तो बहुत कम है। बढ़ सकती है। अभी जो हम 4 GB यूज कर रहे हैं, 1 GB तो इसका रैम है और हाँ। 4 GB इसका इंटरनल स्टोरेज है। बट सर अगर जैसे लेट्स से इफ यू डिजाइन ऑटोमेटेड होम सिस्टम काइंड ऑफ थिंग, अगर कोई ऐसी चीज बनाते हैं ऑटोमेटेड हाउसिंग, तो उसमें जैसा हमारी एलेक्सा वगैरह काम करती है तो उनकी मेमोरी स्पेसेस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क डिजाइन होगा। 1 GB में न्यूरल नेटवर्क कैसे डिजाइन करेंगे? देखिए, फिर हम बात कर रहे थे ना क्लाउड की, जब बात की जाती है तो हम क्लाउड सर्वर को यूज करते हैं, जो अभी आगे की क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे और हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट यूनिट के अंदर भी पढ़ा था। सर इसमें 4 GB और 8 GB तक का वेरिएंट भी आता है। आ रहा है ना, जो रास्पबेरी पाई 4 है उसकी बात हो रही है। अब आप उसकी बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम 4 GB को यूज कर रहे हैं। पाई 4 जो हम यूज कर रहे हैं अभी जो जयपुर के मार्केट में अवेलेबल है वो पाई 4 है, 4 GB तक के लिए। हेलो। यस सर। तो नहीं, आपने जो क्वेश्चन पुटअप किया है वो हो सकता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड सर्वर को यूज करते हुए डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि आप तो जैसे अभी जैसे हम बात कर रहे हैं ना क्लाउड बेस्ड कैमराज, तो उसमें वो कंटिन्यू कैप्चर कर रहा है या वीडियो स्ट्रीमिंग जो है वो आ रही है उसको कैप्चर करे जा रहा है, तो कब तक करता रहेगा? तो एक लिमिटेशंस मिलेगी, उसके बाद तो वो ओवरराइट किया जाएगा, उसमें इस तरह से प्रोग्राम करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर हम क्लाउड सर्विसेज को यूज करते हुए उस डेटा को स्टोर करेंगे। तो जब आपको लगता है, क्योंकि अभी जो हमारे पास एक वर्क आया हुआ है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं कि किस तरह से पेशेंट के डेटा को आप स्टोर करते रहेंगे, तो हमको अगर जैसे आपने अभी न्यूरल नेटवर्क का या CNN की बात करी है या मशीन लर्निंग से रिलेटेड या डीप लर्निंग की बात करोगे, तो वहां पे तो हमको बहुत सारा डेटा चाहिए होगा, तो उसको इकट्ठा करना होगा और उसको वो चेक करता रहेगा। तो वहां पे हम क्लाउड सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं टू मेंटेन द डेटाबेस। हेलो। यहाँ पे हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं कि वी जस्ट मेक द प्रोसेसिंग पार्ट, कि इसको यूज करते हुए कॉम्पैक्ट बनाए एंड व्हेन वी नीड द सम प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट और रिसोर्सेज, देन वी अप्लाई द हमारा जो रास्पबेरी पाई है उसको यूज करेंगे। जब हमको डेटाबेस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट होगी तो लोकल सर्वर या जो क्लाउड सर्वर है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो उसका आंसर यही हो सकता है कि जब हमको स्पेस से रिलेटेड कोई या डेटाबेस से रिलेटेड कोई इश्यूज है तो वी कैन फॉलो या वी कैन टेक द रिसोर्सेज फ्रॉम द क्लाउड सर्विसेज। यस, ठीक है। तो ये हमारे पास रास्पबेरी पाई है और आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा, कई बच्चे अभी भी फाइनल ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर बना भी रहे हैं। ये सिंपल सा, इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे तो ये क्रेडिट कार्ड के, ऐसा बोला जाता है कि क्रेडिट कार्ड की साइज का पीसी है जिसमें सारी प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं। ये इसकी हिस्ट्री है, रास्पबेरी पाई 0, रास्पबेरी पाई 2, 3, B+, ठीक है, वो आ रहा है। और अभी जो जनरली है करंट में हम बात करते हैं तो पाई 4 आ रहा है। सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के लिए जब बात की थी तो नूब्स और एसबीएन हम इसको यूज करते हैं। ओपन सोर्स है, इजीली अवेलेबल है, कोई लाइसेंस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको इस सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके बाद
किट कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, तो जब व्हेन यू परचेज द रास्पबेरी पाई तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो बोर्ड हो गया, डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको स्टोर करने के लिए एसडी कार्ड हो गया, यूएसबी कीबोर्ड हो गया, यूएसबी माउस हो गया। डिस्प्ले डिवाइसेस के लिए आपके पास एचडीएमआई केबल हो गया, डिजिटल वीडियो इंटरफेस हो गया, ये है जब आउटपुट पर या डिस्प्ले पर आपको उसको देखना है। कनेक्टिविटी के लिए पाई 4 की जब बात करिए तो वाईफाई इसके साथ इनेबल है, तो वो हम यूज कर सकते हैं। नहीं तो जो पाई जीरो था, या हमारे हम रास्पबेरी पाई जीरो की बात कर रहे थे, वहाँ पे हम लैन केबल यूज कर रहे थे। ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो पाइथन पे करेंगे, क्योंकि आप लोग अवेयर भी होंगे कि इट इज़ ए डिमांडेबल राइट नाउ इन करंट सिनेरियो। तो हम पाइथन को यूज़ करते हुए प्रोग्राम्स बनाएंगे। बाकी हम सी प्लस प्लस, जावा स्क्रैच और रूबी पे भी काम किया जा सकता है। बट वी जस्ट मेक द सम प्रोग्राम, जो हम आर्डिनो से रिलेटेड प्रोग्राम करेंगे वो सेम प्रोग्राम हम रास्पबेरी पाई पे भी करेंगे। और उसके लिए जो कोडिंग की या जो लैंग्वेज हम यूज करेंगे वो हमारे पास पाइथन होगी। उसके बाद ये कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, डीवीआई डिजिटल विजुअल इंटरफेस, जिनको हम यूज कर रहे हैं। एचडीएमआई केबल से हम यूज कर रहे हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट हम यूज कर रहे हैं। जब हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उनके अंदर हम इन वर्ड्स को या इन टर्म्स को यूटिलाइज करते हैं। एसडी कार्ड, ये सब आप वैसे आप सभी को मालूम है। यूसार्ट जो यूनिवर्सल सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर यूज किया जा रहा है कि किस तरह से नंबर ऑफ बिट्स को पास किया जाएगा, किस तरह से नंबर ऑफ बिट्स को एक्सेस किया जाएगा। ठीक है, ये हमारी स्पेसिफिकेशंस है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमने एक स्लॉट यूज किया है जो +5 वोल्ट डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ +5 वोल्ट डीसी सप्लाई पर यानी कि ऑपरेटिंग वोल्टेज है, यानी एक्टिवेट करना हो हमारे रास्पबेरी पाई को, तो वी आर यूजिंग द 5 वोल्ट डीसी सप्लाई। उसके बाद हमारे पास ये ऑडियो वीडियो कनेक्टर्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास एचडीएमआई केबल है। जो डिस्प्ले, ये सारे के सारे सॉकेट से हम यूज कर रहे हैं वो डिस्प्ले के लिए हैं, या डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस पर हमको डेटा को भेजना है, एक्सेस करना है, तो वी यूज दीज थिंग्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कनेक्टिविटी के लिए अभी जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, जैसा हमने बात की थी आर्डिनो यूनो के अंदर की, वहाँ पे डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन थी जो 0 से 13 थी। यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। कई क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछ लेते हैं कि जनरल पर्पस का क्या मतलब है। तो एज वी नो दैट इन 8085 प्रोसेसर, जब हमने वो बात की थी कि वहां पर 8 हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर है। जनरल पर्पस रजिस्टर का मतलब या जनरल पर्पस का मतलब ये है कि हम किसी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को इन पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन पिन्स को हम यूज कर रहे हैं कि वी कैन कनेक्ट द नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट डिवाइस, और किन को करना है उन पिन्स को हम यूटिलाइज करेंगे। ये हमारे पास यूएसबी पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे 2 यूएसबी पोर्ट्स हैं जहाँ पे हम यूएसबी टर्म्स या जो भी डिवाइसेस हैं उनको इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये ईथरनेट के लिए है। ये हमारे पास डिस्प्ले इंटरफेस है, जो कैमरा वगैरह है इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है सिस्टम ऑन चिप ब्रॉडकॉम का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं और 700 मेगाहर्ट्ज यूज कर रहे हैं। अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो 1 गीगाहर्ट्ज तक का प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं, वो भी अभी ब्रॉडकॉम से डिजाइन किया हुआ है। ये पुराना वाला, या जो अभी जो स्लाइड आपको दिखाई जा रही है, वो जो स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास रास्पबेरी पाई बोर्ड थे या डेवलपमेंट बोर्ड थे, उनके अंदर जो सिस्टम ऑन चिप या चिप ऑन बोर्ड, 2 टर्म हम यूज करते हैं। सिस्टम ऑन चिप का मतलब ये हुआ है कि जो भी प्रोसेसिंग से रिलेवेंट हमको रिक्वायरमेंट है उन सभी को हमने एक जगह पीसीबी के ऊपर इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, और उससे रिलेवेंट जो भी टास्क हमको परफॉर्म करनी है वो हम इस चिप के थ्रू, इस प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिस्टम ऑन चिप इज